एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस भाग में हम लोग मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और यह प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे भी जाते हैं बार बार। तो आइए इस सेशन के प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं और आप लोग एग्जाम 21 चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तत्काल मिल जाए। तो आइए इस सेशन के प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं। इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी पूना, ऑप्शन सी कालीकट एंड ऑप्शन डी बड़ौदा। इसका सही आंसर होगा डी बड़ौदा। अगला प्रश्न है, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन ए 1831 से 32 ईस्वी, ऑप्शन बी 1844 से 46 ईस्वी, ऑप्शन सी 1851 से 52 ईस्वी, ऑप्शन डी 1855 से 56 ईस्वी। इसका सही आंसर होगा डी 1855 से 56 ईस्वी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। अगला प्रश्न है, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? ऑप्शन ए कच्छ, ऑप्शन बी सिंहभूमि, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट एंड ऑप्शन डी सतारा। इसका सही आंसर होगा बी सिंहभूमि के क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, जिस आदिवासी नेता को जगत पिता यानी धरती आबा कहा जाता था वह था? ऑप्शन ए जीरिया भगत, ऑप्शन बी कानू सान्याल, ऑप्शन सी रूपनायक एंड ऑप्शन डी बिरसा मुंडा। इसका सही आंसर होगा डी बिरसा मुंडा। अगला प्रश्न है, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी ठक्कर बापा ने, ऑप्शन सी ज्योतिबा फूले ने एंड ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर ने। इसका सही आंसर होगा बी ठक्कर बापा ने फर्स्ट टाइम यानी सर्वप्रथम आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। ओके। बेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी मैसूर में एंड ऑप्शन डी तेलंगाना में। इसका सही आंसर होगा ए केरल के क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? ऑप्शन ए बिहार शरीफ, ऑप्शन बी कोल्हापुर, ऑप्शन सी सूरत एंड ऑप्शन डी सिलहट। इसका सही आंसर होगा बी कोल्हापुर के क्षेत्रों में यानी महाराष्ट्र के क्षेत्रों में गडकरी विद्रोह हुआ था और इसका मेन सेंटर या केंद्र कोल्हापुर था। ओके। अगला प्रश्न है, 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? ऑप्शन ए हेनरी लॉरेंस, ऑप्शन बी कर्नल फिनिश एंड ऑप्शन सी हैरसे एंड ऑप्शन डी सर ह्यू व्हीलर। इसका सही आंसर होगा सी हैरसे। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था? ऑप्शन ए ह्यूरोज, ऑप्शन सी गफ, ऑप्शन सी नील और ऑप्शन डी हैवलॉक। तो इसका सही आंसर होगा ए ह्यूरोज। ह्यूरोज उस समय वहाँ पर कैप्टन थे यानी ब्रिटिश सेना के कैप्टन थे और रानी लक्ष्मीबाई के विरुद्ध युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। ओके। अगला प्रश्न है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मंडला, ऑप्शन बी मांडू, ऑप्शन सी जबलपुर एंड ऑप्शन डी ग्वालियर। इसका सही आंसर होगा डी ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में स्थित है। ओके। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? ऑप्शन ए सर आर्थर कॉटन, ऑप्शन बी कर्नल बेयर्ड स्मिथ, ऑप्शन सी लेफ्टिनेंट ब्लेन एंड ऑप्शन डी कर्नल रॉबर्ट स्मिथ। इसका सही आंसर होगा ए सर आर्थर कॉटन। अगला प्रश्न है, किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? ऑप्शन ए बीजी तिलक, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स एंड ऑप्शन डी एडम स्मिथ। इसका सही आंसर होगा सी कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार यह प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। ऑप्शन ए 1900 ईस्वी,
ऑप्शन बी 1901 ईस्वी, ऑप्शन सी 1902 ईस्वी एंड ऑप्शन डी 1903 ईस्वी। इसका सही आंसर होगा बी 1901 ईस्वी में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। ओके, और यह पुस्तक यानी यह बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने लिखा? यह क्वेश्चंस हम लोग अगले सेशन में भाग में हम लोग देख भी चुके हैं। तो यह दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखा गया है। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी आर.सी. दत्त, ऑप्शन सी एम.जी. रनाडे एंड ऑप्शन डी सर सैयद अहमद खां। इसका सही आंसर होगा डी सर सैयद अहमद खां। अगला प्रश्न है, एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए महाराष्ट्र के किसानों द्वारा, ऑप्शन बी बंगाल के किसानों द्वारा, ऑप्शन सी पंजाब के किसानों द्वारा एंड ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा। इसका सही आंसर होगा डी। एका आंदोलन उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में चला और मुख्य रूप से हरदोई, बाराबंकी जैसे जिला इस आंदोलन का मुख्य केंद्र था। ओके, अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए वुड्स का डिस्पैच 1854, ऑप्शन बी चार्टर अधिनियम 1813, ऑप्शन सी चार्टर अधिनियम 1853 एंड ऑप्शन डी भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसका सही आंसर होगा बी चार्टर अधिनियम 1813। यानी 1813 के अधिनियम में पहली बार यह फर्स्ट टाइम यह व्यवस्था की गई कि भारत में शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च किए जाएंगे या दिए जाएंगे। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी माइकल मधुसूदन दत्त, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय एंड ऑप्शन डी विवेकानंद। इसका सही आंसर होगा बी माइकल मधुसूदन दत्त को। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष में हुई? ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1881, ऑप्शन सी 1885 एंड ऑप्शन डी 1905। इसका सही आंसर होगा ए 1857 में प्रथम 3 विश्वविद्यालय भारत में स्थापित किए गए, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी महाराजा विभूति नारायण सिंह एंड ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग एंड ऑप्शन डी एनी बेसेंट। इसका सही आंसर होगा सी लॉर्ड हार्डिंग। और लॉर्ड हार्डिंग उस समय भारत के वायसराय थे और इन्होंने ही BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था। ओके, अगला प्रश्न है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए रामनाथपुरी, ऑप्शन बी GD कुमार, ऑप्शन सी लाला हरदयाल एंड ऑप्शन डी तारकनाथ दास। इसका सही आंसर होगा डी तारकनाथ दास। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया? ऑप्शन ए विष्णु परशुराम पंडित ने, ऑप्शन बी BM मालाबारी ने, ऑप्शन सी गोपाल हरि देशमुख ने एंड ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी ने। इसका सही आंसर होगा ए विष्णु परशुराम पंडित ने। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे? ऑप्शन ए सर जमशेद जी, ऑप्शन बी सर रुस्तम बहराम जी, ऑप्शन सी नवल जी टाटा एंड ऑप्शन डी बहराम जी यम मालाबारी। इसका सही आंसर होगा डी बहराम जी यम मालाबारी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी? ऑप्शन ए 1858 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे,
ऑप्शन बी 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे। ऑप्शन सी 1870 ईस्वी में पंडिता रमाबाई रानाडे ने। ऑप्शन डी 1870 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। इसका सही आंसर होगा बी 1870 में महादेव गोविंद रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। तो यह इस सेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे और आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा। फिर हम लोग इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।